करें शुरू। मेहरबानी करके खामोश हो जाएंगे तो बात करेंगे। साइलेंस। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला। क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे यही अपील करूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं अब, क्योंकि लगता था कि अगर मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा, अगर एकतरफा मैंडेट नहीं होगा तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी, बहुत सारी उथल पुथल हो सकती थी और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया। आस्क एनीथिंग प्लीज। मैडम, पीडीपी 2014 में 28 सीटें जी 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 और 2024 में 3 सीटें, जी जी। क्या कहेंगे? 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 7 सीटें, 2014 में 16 सीटें। ये उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें क्या करेंगे आप? लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है। आपको लोगों की चॉइस, जो उनकी मर्जी है, उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जमहूरियत में तो यही होता रहता है। क्या मैम पीडीपी पीपल हैव पनिश्ड यू फॉर अलाइनिंग विद नहीं, मुझे लगता है कि लोग चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट और उनको लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो हमें स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को दूर रख सकती है। आई थिंक दैट इज द, मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह। मैम, क्या पीडीपी एक एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस के फेज से गुजर रही है? उसका खामियाजा आपको आज भुगतना पड़ रहा है। 2014 में आपने जो बीजेपी के साथ, मैं कहती हूँ वो तो बात की बात है, अब क्या हुआ। पर मेरा ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, जो उनको लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और बीजेपी का मुकाबला डट के कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने वोट दिया। मैम, आपने कहा आपके बगैर यहाँ पर सेक्युलर सरकार नहीं बनेगी, तो अब क्या लग रहा है? नहीं, अब तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी मैंने तो वही मैं तो कह रही हूँ कि लोगों को मुबारकबाद दे रही हूँ कि उन्होंने हंग असेंबली को नहीं चुना, एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिए। ये तो मुबारकबाद है लोगों के लिए। मैम, एज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, व्हाई डू यू थिंक पीपल डिडंट वोट फॉर पीडीपी? नहीं, मैं तो बार वही बात कह रही हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का लग रहा था कि वो वो गवर्नमेंट बना सकते हैं, मिलजुल के एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर कश्मीर के लोगों ने चुना कि हम एकतरफा वोट दे के एक स्टेबल गवर्नमेंट को वोट दे के, उन्होंने अपोजिशन से ज्यादा सरकार को वोट देने का जो फैसला किया। मैम, बहुमत का आंकड़ा चूंकि 48 हो जाएगा, ऐसे में अभी पूरी फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं, अगर जरूरत पड़ती है बीडीपी के 2-3 विधायकों की, तो क्या सपोर्ट रहेगा? मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 50 तक पहुंच जाएंगे। ये मेरा अपना, ये आज का नहीं है, ये मेरी एक हफ्ते से पहले मेरी एनालिसिस है कि कांग्रेस और एनसी को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी सपोर्ट की। हालांकि जब मुझसे कई कांग्रेस लीडरशिप ने बात भी की, मैंने उनको यही बताया आज से 2-3 दिन पहले। मैंने कहा एनसी और कांग्रेस की जो है मिलजुल के आपके इतने सीट्स आएंगी, आपको बाहर के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट इज आई हैव बीन प्रूव्ड राइट। मैडम, आपको क्या लग रहा है मरकजी सरकार को क्या मैसेज गया है आज के रिजल्ट? नहीं, मैसेज ये गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अक्लमंद हैं, बहुत वाइज हैं और उन्होंने इलेक्शन में इसका सबूत दिया है कि वो नहीं चाहते हैं यहाँ मरकजी सरकार को कोई तोड़ फोड़ करने का मौका मिले। क्योंकि अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता हंग असेंबली होती तो बहुत तोड़ फोड़ हो जाती और फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को इतनी मुश्किल के बाद जो सरकार मिल रही है, शायद वो सरकार भी नहीं नसीब होती। तो अब माई ऑल द बेस्ट विशेज आर फॉर द जो गवर्नमेंट बनने वाली है कि, और लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, उनसे वाबस्ता हैं, बड़ी मुश्किलात हैं लोगों को, खासकर जो हमारे नौजवान बाहर के जेलों में बंद हैं उसके हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, बिजली के हवाले से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला है, वो लोगों की जो उनसे जो
उम्मीदें हैं उन पे पूरा उतरेंगे। मैम थैंक वो यू सो मच। कौन सी वजह रही आपके हिसाब से जो जम्मू कश्मीर के लोगों से कम्युनिकेशन आप नहीं बिठा पाई? सॉरी मैम वो ऐसी कौन सी वजह रही आपके हिसाब से? कम्युनिकेशन नहीं है, लोगों की चॉइस है। इस बार लोगों ने चुना कि हम सिंगल कॉम्बिनेशन को मैंडेट देंगे, हम इधर उधर वोट नहीं डालेंगे, बल्कि एक जो अलायंस है उसको वोट देके उनकी सरकार बनाएंगे सर आंखों पे। सॉरी PDP is at all-time low now. How will you rebuild party? Now, is there a plan? जहाँ भी देखिए इतनी टक्कर में तो PDP ही है। Okay. नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला किसके साथ हो रहा है यहाँ पर कश्मीर में? इट्स PDP। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप गांधरबल में कितने वोटों से टक्कर दे रहे हो, आप बड़गाम में टक्कर दे रहे हो जो चीफ मिनिस्टर फेस है, तो इसमें तो मुझे लगता है कि PDP इज नॉट व्हाट यू से कि खुदा ना खास्ता बहुत लो है। हाँ, सीट्स कम आ गई हैं, पर वी आर अ फोर्स टू रेकन विद। अपोजिशन में भी डाउन, बट वी आर नॉट आउट। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है क्या मैम PDP के लिए? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। PDP एक ऐसी जमात है जिसके पास एजेंडा है, जिसके पास विजन है, जो शायद किसी जमात के पास नहीं है, पर ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और मैंने कहा ना पहले कि मुझे खुशी है कि यहाँ पर मैंडेट बटा हुआ नहीं मिला, नहीं तो हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हो जाते, बहुत तोड़ फोड़ होती और ऐसी सरकार हमारे ऊपर मुसल्लत होती जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते भी नहीं। मैम क्या आपका जो आपने बताया था कश्मीर प्रॉब्लम, क्या वो लोगों को समझ नहीं आया? नहीं, समझ सब कुछ आ गया, लोगों को पता है किससे क्या काम लेना है। मैम LG 5 मेंबर्स को नॉमिनेट कर रहे हैं आप, दैट इज वेरी रॉन्ग ऑन देयर पार्ट। वही तो मैं कह रही हूँ कि जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीर के लोगों ने बहुत अक्लमंदी से काम लिया है। अब सोच लिया अगर ये मैंडेट फ्रैक्चर्ड होता तो वो 5 मेंबर्स कितने रेलेवेंट हो जाते, और जो सरकार लोगों ने चुनी वो सरकार बनती ही नहीं, बल्कि वो सरकार बनती जो बीजेपी चाहती। तो ये तो बड़ा बुरा है जो LG ने किया है कि नॉमिनेट किया, ये नहीं करना चाहिए। ये इमोरल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मेरे हिसाब से। महबूबा जी जो 2019 के बाद पार्टी स्प्लिट हुई थी उसमें सारे वर्सेस यानी कि ऑल वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने देखा, क्या आपको लग रहा है कि ये नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ऑल वर्सेस PDP था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बाकी जमातें तो एक साथ थी। ये तो ऑल वर्सेस PDP था, इंक्लूडिंग BJP गवर्नमेंट, जिन्होंने हमारी पार्टी की इतनी तोड़ फोड़ की, इतनी तोड़। अगर 40 मेंबर किसी और पार्टी से निकले होते, एक्स मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स, मेंबर पार्लियामेंट्स, वो पार्टी तो कहीं नजर ही नहीं आती। हम तो आज भी टक्कर दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। 4 सीटों पर अभी आगे है, तो क्या जाना चाहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, मैं तो अजीब बात करते हो आप, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, व्हाई वी शुड से दैट। तभी तो मैंने कल इंतजार ने इसीलिए ट्वीट किया बिकॉज हमारे लोग वैसे ही कह रहे थे, जबकि मुझे मालूम था कि NC और कांग्रेस की अपनी इतनी सीटें आएंगी, उनको बाहर की किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वी विल प्ले द रोल ऑफ एन कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन। जो लोगों के मुद्दे हैं वो तो इलेक्शन के साथ खत्म नहीं होते हैं। मैम जिस तरह से जो ऑन ग्राउंड आप प्रचार वगैरह कर रहे थे, तभी आपको अनुमान लग गया था कि इस तरह का ही लगभग रिजल्ट? नहीं, मुझे ये लग रहा था कि लोग जो हैं सरकार चुनेंगे, अपोजिशन नहीं चुनेंगे। मैम क्या आपका चुनाव ना लड़ा जाना भी एक फैक्टर मानते हो? नहीं, मेरा चुनाव को बीच में मत लाइए। मेरा चुनाव तो मैंने बोल दिया है कि मैं एक बहुत पावरफुल चीफ मिनिस्टर रही हूँ, जिसने BJP के 2 मिनिस्टरों को ड्रॉप कर दिया। ऐसे ये तो कोई कर नहीं सकता है। मुझे बताइए कंट्री में कहीं हुआ है ऐसा जिसने 12,000 नौजवानों की FIR वापस ली? तो इतना पावरफुल मिनिस्टर, इतने पावरफुल आपके पास इतने पावर्स होना कि आप हुर्रियत को लेटर लिखो कि आप बातचीत करो, तो आज आपको हर चीज के लिए, जैसे उमर साहब ने कहा, LG के दरवाजे पे जाना पड़े, तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। मैम looking at the current circumstances, do you believe that the party was too had taken an early step to launch her because she tested? नहीं, आई थिंक वो तो कोई बात नहीं है। शी इज अ फाइटर, शी इज अ बेटर फाइटर देन मी। मैम looking at the तो जब मुश्किल वक्त में वो पार्टी के सामने आई, पार्टी को रीजनरेट किया, पार्टी को हिम्मत दी, तो मुझे लगता है ऐसे ही करना चाहिए। जब सब कुछ ठीक ठाक हो फिर आप आ जाओगे ताजपोशी के लिए, तो वो क्या फायदा है? मैम looking at the current circumstances that JNK is in, do you think that will be easy for any government to run, looking at the setup वो that तो exists? मुझे लगता है कि मैंने कहा कि न्यू दिल्ली शुड टेक इट एज ए लेसन that people of Jammu and Kashmir have given a verdict in favor of a government, National Conference and Congress, so they should not meddle into their affairs.
if they do that, it will be disastrous. It will be worse than what happened to them now. It will be worse. मैम Thank you. उमर अब्दुल्ला सीएम बनेंगे, फारूक अब्दुल्ला ने ये बात कह दी। जी जी, अच्छा है. That's a good thing. Thank you so much. Thank you.